Initial days में सबसे पहले how did you think of getting into entrepreneurship? आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट नेशन. तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नेशन के लिए कुछ करना चाहिए. You were a mechanical आई engineer. एम मैकेनिकल इंजीनियर और पैसा नहीं है तो तुम कुछ तो पक्का कर सकते हो, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है और कितना भी पैसा है तो मुश्किल हो जाता है. IPO आपने लॉन्च कर दिया 6 साल में. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मतलब बहुत सारे लोग मेरे साथ थे इस टाइम, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इस बात में कि तुम जब तक ग्राउंड तुम्हारा रेडी नहीं है एक दूसरे लेवल पे जाने का, तब तक अननेसेसरीली नहीं करना चाहिए. क्रिसलिस ज्वाइन करने वाला फेज था, उसमें कोई एक मेजर टर्निंग पॉइंट? मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आई थिंक वो क्रिसिलिस के साथ जुड़ने के बाद ही हुआ. प्रोसेस बताइए, हाउ डू यू स्टार्ट? आई सी एंड फील द बुक ओके. प्रैक्टिकली, देन आई टच टू द हार्ट. आप सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते? सिर्फ नॉन फिक्शन और मेडिटेशन रिलेटेड और सदगुरु के सब बुक पढ़ी. Namaste Nimish. Namaste. Welcome to this episode of Being Candid, and I am so thankful that आप आए और आपने मुझे टाइम दिया है. So I'm looking forward to having a great discussion with you and learning a lot from you. मुझे मतलब आपसे सीखना है, इसलिए मैंने सेल्फिश होके आपको बुलाया है. Even I must say thank because इस कन्वर्सेशन को बुला के मुझे ऐसा आपने फील कराया कि you have something which you can deliver to the people, and that's a great thing what I believe here. So thank you very much for this. तो सबसे पहले थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में. मुझे पता है that earlier it was you had a collaboration with Zendamar. जब हम मिले थे maybe in 2015-16, and it has been a long way, and recently October में Techera launched its IPO, it got listed on the stock exchange, so it has been a big journey, I'm sure. बहुत बड़ी होगी. तो initial days में सबसे पहले how did you think of getting into entrepreneurship? कहाँ से स्टार्ट हुआ? You are a first generation entrepreneur, right? Yes. तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से वो कीड़ा आया कि हमें entrepreneurship में घुसना है? Actually, my father, mother was they are teacher. Father was not there, but mother is still there. She is still teaching me well. और मैं बहुत सीखता हूँ आज भी उनसे. तो 92 में मुझे पहली बार बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर बनने का कुछ ख्याल आया, और वो इस तरह से बिकॉज ऑफ आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट नेशन. तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नेशन के लिए कुछ करना चाहिए. तो एक वो लेवल आ चुका था कि हम जाके फ्रंट पे तो नहीं लड़ सकते हैं अभी. तो वी कैन डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ वे, इनडायरेक्टली वी कैन सपोर्ट टू द नेशन. तो क्या हो सकता है, मतलब हम खुद से बात किया तो पता चला कि यू हैव एबिलिटी टू डिलीवर समथिंग इन फ्यूचर ऑल्सो बाय नॉलेज, बाय कैपेबिलिटी व्हाट यू हैव. तो फिर लगा कि एंटरप्रेन्योर बनते हैं. तो 92 में मैंने एक बार कोशिश किया था, क्योंकि पैसा तो कभी था ही नहीं. लेकिन पैसा नहीं है और आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, वो मेरे को कभी जचा नहीं उस बात. मतलब इट्स नॉट अ समथिंग विच यू कैन डू इट ना. पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो फिर वो 92 से सोच बनती गई. तो जैसे मैंने अभी बोला कि व्हेन यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड यू कीप रिपीटिंग दैट थिंग्स, आपको वही चीज़ दिखाता है जो आप करना चाहते हो. एंड देन व्हेन आई केम टू पुणे इन 1998, आई वाज वंडरिंग अराउंड ऑल द शॉप फ्लोर्स पीपल, गोइंग टू द सब मनी वेंडर्स, और वहाँ से मुझे एक वेंडर ऐसा दिखा कि जो खुद कुछ नहीं कर रहा था लेकिन उसका मशीनरी अच्छा था. तो वो मैंने उसको प्रपोजल दिया कि ये किसी को क्यों चलाने नहीं दे देता है. तो उसने बोला अगर कोई है तो मैं दे देता हूँ. तो बोला मैं चला लेता हूँ. सो दैट्स द जस्ट अ 1 minute conversation which I transform myself within a 2 minute from being an employee of a company to the entrepreneur. So you were working somewhere? Somewhere. I was 25th March 1998. I resigned from the Electronica Machine Tool. You started your career with Electronica Machine? No, I started my career in 1988 as a trainee engineer in Windsor, Klockner Windsor, a plastic injection molding machine manufacturing company. तो मेरा पूरा करियर शॉप फ्लोर में ही गया है. So I have very much connect with the people and all. I used to talk to the Datta Samant in the year of 1992, even when I just 4-year-old of experience. Okay. So it was a great experience I had in that company. Then I shifted myself to Pune when a lot of top level people came to Pune for some company, and then they called me here that this is slow industries, वहाँ आप बहुत फास्ट है तो यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है और इजी हो जाएगा आपके लिए. दैट इज़ द थिंग्स वाज हैपेंड एक्चुअली.
सो ये करते करते फिर 98 में ये शॉप दिखा, मैंने रेंटल पे उससे ले लिया. तो 25th of March 1998 I used to go to the employee to the other company. 7th of April 1998 I started going to the company which is formed by me as an entrepreneur. as an entrepreneur. Your journey Started on 7th April. 7th April 1998. I still remember the date. I still remember what was the company at that And time. what 3 did you people. call that company? Texcellency. अच्छा, Texcellency. So I saw a board where Vidya has a Texcellence. एक उनका एक टैगलाइन था. अच्छा. तो टेक्सलेंस से मैं हमेशा पढ़ता था वो बैंगलोर में जब जाता तो, और उनका मैगजीन में भी आता था टेक्सलेंस. तो टेक्सलेंस से मैंने, क्योंकि आई एम अ वेरी मच टेक्निकल पीपल, सो टेक्निकल एबिलिटी को एक्सेलेंस लेवल पे लेके जाने का कैपेबिलिटी पहले से था, ऐसा मुझे लगता था और है. सो देन आई स्टार्टेड टेक्सलेंसी, टेक्निकल एक्सेलेंसी. एंड एग्जैक्टली काम क्या होता था उसमें? वी जस्ट मैन्युफैक्चरिंग द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑन द लेबर बेसिस, क्योंकि मटेरियल लाने का भी तब पैसा नहीं होता, तो कोई मटेरियल देता उसको हम अच्छे तरीके से एक्यूरेसी मशीनिंग करके दे देते थे. और आपको इनिशियल पैसा कहाँ से मिला, ये जो आपने मशीन एक्वायर करी होगी? नहीं, मशीन एक्वायर पहले तो सभी रेंटल पे था. अच्छा, सभी रेंटल पे था. शॉप फ्लोर रेंट था, मशीन रेंटल पे था. मेरा फैमिली खाली मेरा था, बाकी सब रेंटल था. मतलब सब कुछ आपने रेंट पे लिया? सब कुछ रेंट पे लिया हुआ था. और तभी ये रूल था ना कि जब आप रिजाइन करते हो तो 60 डेज के बाद आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है. तो मेरा 33,000 रुपीज का प्रोविडेंट फंड आने वाला था. तो मैंने उनको बोला कि हम स्टार्ट करते हैं, मैं 60 दिन के बाद मेरा 33% दूंगा. तो तभी मैं, ही वॉज होल्डिंग 63%, 67%, आई वॉज होल्डिंग 33%. तो 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था. तो मैं वो 33,000 2 महीने के बाद उसको मैंने दिया. तो आपको ऐसे हुआ कुछ दुख कि अच्छा वो एक जॉब है जो छोड़ रहा हूँ, ये मैंने एक रेंट पे लिया है जिसके लिए अभी वो 33% देने का भी अभी पैसा नहीं है, तो कैसा था वो जो एक हिम्मत चाहिए होती है ना, वो एक रेगुलर इनकम नहीं आएगी अब, और यहाँ अनसर्टेनिटी है, तो व्हाट मेड यू कि हाँ ये कर लूंगा? दिस टू थिंग व्हिच मेड मी, वन इज मेरे को खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस था और मेरा टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. और पैसा नहीं है तो तुम कुछ तो पक्का कर सकते हो, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है और कितना भी पैसा है तो मुश्किल हो जाता है. अभी आजकल बहुत ऑप्शंस हो गए, आप नॉलेज बहुत पैसा है तो, लेकिन अगर कुछ कम पैसा है तो आप किसको खरीदने जाओगे? तो कम पैसा या नहीं पैसे से आप खुद की कैपेबिलिटी, तो मतलब खुद तो हाथ काम कर सकते हो ना. तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग था. और सेकंड, माय फैमिली, माय वाइफ हैज कोऑपरेटेड वेल, बिकॉज अगर उन्होंने शायद बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया होता उस टाइम पे तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने बहुत मिस किया उस टाइम उनको, जो मैं आज मेरे अभी लड़के के साथ स्पेंड करता हूँ टाइम. तो वो, सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माय वाइफ बिकॉज she has given me the all power at that time when nobody was supported me. So you started this while you had 2 boys? Yes, after that with family. क्या बात है. बट अगर एक बंदा आपके साथ खड़ा है ना, और वो अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आई थिंक उससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती. मतलब आप कितने भी बड़े बैटल जीत सकते. शायद उसने बोला होता और उसका पूरा हक था, वो बोल सकती थी कि अब 2 बच्चे हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, हम जिसमें है सुखी है. तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं आता और मैं आपसे बात नहीं करता. बट आई थिंक रियली आई मस्ट अप्रिशिएट हर. मुझे हमेशा लाइफ टाइम उसका ग्रेटिट्यूड रहेगा इस बात का कि उसने सपोर्ट किया. तो फ्रॉम टेक्सलेंसी टू अ कोलैबोरेशन विद जेंडामार्ट, तो जेंडामार्ट के साथ क्यों, मतलब वो कितने समय रहा वो कोलैबोरेशन? उसमें मुझे 2 सवाल हैं. पहले तो when did you decide that it is time for you to collaborate, और उसके आपको क्या फायदे हुए? तो कोलैबोरेट करने का रीज़न एक था कि फंड्स कभी भी नहीं थे हमारे पास, और मुझे ऑर्गेनाइजेशन एक उस लेवल पे लेके जाना था कि जो कुछ यहाँ पे आए हैं तो मतलब कुछ तो करके जाएंगे, ऐसा एक थॉट प्रोसेस था. तो पैसे की बगैर वो होता नहीं है, वो समझ में आ गया. यू कैन मूव, यू कैन डू इट द वे यू वांट, बट वो फिर तुम खुद के लिए ही करोगे, ऐसा हो जाता है. तो फिर, और उनके पास टेक्नोलॉजी था थोड़ा बहुत, उनका ऑटोमेशन का एक लेवल उन्होंने अचीव किया था जो हम अचीव करने के लिए जा रहे थे. तो उनके साथ ये फास्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा सोच थी, और हुआ भी. तो हमें अच्छे ऑर्डर्स मिले उनके साथ रहने के बावजूद, रहने के साथ.
और दैट इज़ द मेन रीज़न कि एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने की इच्छा, और सेकेंडली और वो टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो पाएगा, तो किसी को तुमको लाना पड़ेगा फंड्स के साथ। तो उन्होंने आपको फंड्स भी मिले उनके हाँ। साथ कोलैबोरेट करके, और आपको टेक्नोलॉजी नहीं, फंड्स मैंने अभी तक आज तक मेरे टिल टुडे I haven't got anything in terms of selling the share of the company. I always additionally issue the shares to the coming, और उन्होंने कंपनी में पैसा लाया। तो मैंने मेरे खुद के लिए कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने हमेशा पैसा जब भी शेयर्स पैटर्न में चेंज हुआ तो मैंने कंपनी के लिए पैसा मांगा। बट आपने कंपनी का कुछ पार्ट 74% डाइल्यूट किया, एंड आई थिंक दैट वाज द मिस्टेक। तो मैंने जब घर गया और मैंने घर पे डिस्कस किया मिसेस के साथ, तो हमने पहले सोचा कि हमें क्यों किया था ये, मतलब व्हाई वी डिड दिस कोलैबोरेशन टू बिकम अ बिग कंपनी। तो वो तो शायद हम नहीं भी हो तो हो जाएगी ना, तो इंटेंशन तो वैसे भी पूरा हो रहा है, वो हम ही चाहिए ऐसा क्यों है ना। तो let them make a big company. It will help somewhere somehow to our nation ना। That's it। तो मैं बोला ठीक है, चाहे उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो सोच थी वो तो इम्प्लीमेंट हो रही है ना, it's fine। You withdrew from that. You took a. I sold my shares to them and I came out. A new company I started in. In fact, Meet started. He's a founder of 3rd of October 2018. He started the new company with 0 employee. He is the first employee. Okay. And then you joined him. Then I joined after all clearing my legal clearance, but I got my funds which I sold my shares to them. तो मैंने जून 1 में शायद ज्वाइन किया 2019 को एज अ सेकंड एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। मे बी नॉट सेकंड, तब तक 10-15 लोग हो चुके थे कंपनी में, लेकिन मीट हैज गिवन मी द करेज। अगेन द फैमिली कम्स इनटू द पिक्चर। शायद वो नहीं होता तो मुझे लिए मुश्किल हो जाता। तो सेकंड फेज स्टार्ट करने में और फर्स्ट फेज में स्टार्ट करने में 2 डिफरेंस थे। फर्स्ट फेज में 0 मनी, 0 बिजनेस एक्सपीरियंस, 0 टीम, जोश था, मेरा एज थे मेरे साथ, तो ये कुछ नहीं था, नो कस्टमर बेस। सेकंड टाइम स्टार्ट किया तो कुछ पैसा था, बहुत सारा एक्सपीरियंस था, कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग था, और सप्लायर बेस बहुत स्ट्रांग जनरेट हो चुका था। शायद वो मुझे कोऑपरेट करते और उन्होंने किया भी, और द मोस्ट स्ट्रांग इज मीत मेरे साथ था। और फिर इतने सालों की क्रेडिबिलिटी। हाँ, तो क्रेडिबिलिटी तो वो तो बन गई थी, तो इसलिए ये जो डिफरेंस, और बहुत बड़ा चैलेंज एक ही था, कर तो लूंगा पता था, टीम 0 थी, तो वो 0 से स्टार्ट 200 लोगों को बनाया था, 200 लोगों को छोड़ के आना और फिर 200 लोगों को बनाना within 6 years. I think that was the long period. 200 लोग को बनाने में 6 साल भी लगा। दूसरी बार IPO आपने लॉन्च कर दिया 6 साल में। मतलब मैं कब से पूछना चाहती थी आपसे कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है वो, बहुत बड़ा, बहुत सारी कंपनीज का ड्रीम होता होगा वो, राइट, टू बी लिस्टेड। What was your feeling on that day? सेम कुछ अगेन वही मैटर था, जब हमने झंडा मार्ग के साथ कनेक्ट किया था तो वो टाइम में कुछ बड़ा करने का था, तो ये टाइम भी सेम था थॉट प्रोसेस, लेकिन बहुत सारा लर्निंग था इसके साथ। अब हम पब्लिक में जा रहे थे, अब हम किसी एक एंटिटी को नहीं ला रहे थे कि जो शायद फिर से ये कुछ कर सके ऐसा, तो ये बहुत बड़ा था। और आफ्टर ऑल इट्स अ ग्रेट फीलिंग, मतलब बहुत सारे लोग मेरे साथ थे इस टाइम। सर इनफैक्ट MG सर मेरे साथ थे, तो ये बहुत बड़ा फोर्स था। फैमिली तो थी पहले से, उन्होंने जो सपोर्ट किया, हरीश ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और मेरी टीम मेरे साथ थी। और सबसे बड़ा लर्निंग ये हुआ कि जब फंड्स का चैलेंज आ रहा था तो 2 साल हमने सस्टेन किया, और उसका फल हमें जाके 2.5 साल के बाद मिला। लेकिन वो पीरियड में भी हमारा रिटेंशन बहुत कम था, लेस देन 1, एट्रिशन रेशियो 1% से भी कम था। तो वो बहुत बड़ी टीम ने अचीवमेंट थी हमारे लिए कि टीम को हम साथ में रख सके। शायद नेचर ने कुदरत ने एक ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एक ऐसा नेचर दिया है कि आई एम ग्रेट कनेक्टिंग विद द पीपल एंड दे रियली लव्ड मी। तो उन्होंने पूरा साथ दिया मुझे, और टीम, और इनफैक्ट अगेन एंड अगेन कमिंग अप विद द मीत बिकॉज ही इज माई ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि शायद आगे 10 साल के बाद पता नहीं मैं कहाँ हूँगा, लेकिन वो इस कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा, वो मेरे पूरा कॉन्फिडेंस है। और इट्स वाज अ ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक। बट फिर भी मैं
अगर मुझे पूछा जाए कि आईपीओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर भी मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर जब तक आपके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करने का गोल नहीं है जिसकी वजह से आपको पैसा चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, आपका विजन पूरा क्लियर है, तो ये दो चीज है तो ही आप जाइए, अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। फिर से आप मुझे रिपीट करेंगे, अगर आपके पास कोई एक बहुत बड़ा विजन, फाइनेंशियल चैलेंजेस है हाँ, जो आपको कंपनी को चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हाँ, तो फिर आप जाइए। तो फिर जाइए। और दूसरा है कि आपके पास पूरा विजन क्लैरिटी है, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है, आपको मालूम है कि जो इंडस्ट्री में आप हो वो कहाँ जाने वाली है और आपको फंडिंग की चैलेंज आने वाली है, तो आप ग्रोथ के लिए फिर जाइए। तो दो ही चीज है, आइदर यू go for the growth for this kind of funding, or if you have a financial challenge where survival can be a big issue after some period of time, then you have to go for that. Otherwise आप मत जाइए, banking is the best way to get the funds, but बड़े लेवल पे फंड्स चाहिए तो फिर को आईपीओ में जाना चाहिए। तो now what changes at TechEra? थॉट प्रोसेस ह्यूज चेंज। आज हम 1000 करोड़ के विजन देख सकते हैं सिंपली। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड, आई कैन, जो पहले आज लग रहा है कि पैसा कुछ भी नहीं है, मतलब पैसे की चैलेंज हम खुद खेल रहे थे अननेसेसरीली, अब हम मतलब इन वेरी शॉर्ट तालाब से हम एक समंदर में आ गए ऐसा लग रहा है। क्या बात है। सो फ्रॉम स्मॉल फिश स्टिल इट इज अ स्मॉल बट नाउ बिकमिंग अ वेरी बिग। वो हमारे बचपन में वो स्विमी वाला एक आपने अगर दूरदर्शन पे देता होगा, छोटी मछली तालाब से समंदर में चले जाती है, फिर वो उसको सब बहुत सारी छोटी मछली जाती है, फिर उसको बड़ी मछली खा जाती है और अकेली रह जाती है, उसका नाम होता है स्विमी। तो वैसे हम पहुंच गए अभी उधर, तो शायद हम बहुत लोगों को लेके अभी बहुत बड़ा कुछ करने को जा रहे हैं, ऐसा मेरा फीलिंग है। तो क्या लेवरेज मिलता है नाउ दैट इट्स अ लिस्टेड कंपनी? बेनिफिट्स जैसे आपने बोला, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए, पैसा आ जाता है आपके पास, बहुत लोग कनेक्टेड हो जाते हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास सोच नहीं है कि हम इसको किस तरह बढ़ाएं, और आपका विजन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास पैसा आ गया ना, तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी उससे आप बाहर आ रहे हो, और फिर तो दुनिया ओपन हो जाती है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस जुड़ती है, और वो इन्वेस्टर के साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो भी तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। आज मैं दिल्ली में जाता हूँ तो मैं एयर चीफ मार्शल से मिलता हूँ, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल, जो शायद उस वक्त पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि वो क्यों कनेक्ट हुआ, तो वो इन्वेस्टर्स थे, उनके कनेक्ट में थे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने हमको कनेक्ट कर दिया, दूसरे नेटवर्क में चले जाते हो, तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले ना बात कर रहे थे कि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो फिर आप चॉइसेस अपने लिए नहीं लेते हो क्योंकि थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है, तो वो बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो उस पे आई वुड वांट टू नो योर इनसाइट्स कि जैसे एक होता है ना, एक नॉन लिस्टेड कंपनी, रेगुलर कंपनी जो अपना काम कर रही है, एक स्मॉल एसएमई, और फिर एक अभी सडनली एक पब्लिक आईपीओ वाली कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो इसमें भी वो थॉट प्रोसेस आता है क्या कि मेरे जो डिसीजंस हैं उसके लिए उसका इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट और जगह भी तो पड़ेगा ना, तो चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में हाउ डज दिस स्टेटस चेंज? अगर बिजनेस डिसीजंस लेने हैं तो उसमें भी फर्क आता है बिटवीन व्हाट इट वाज अर्लियर एंड व्हाट इट इज नाउ? अब मैं नहीं हूँ, हम बन गए, दैट्स मेजर चेंज, और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, लोगों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों का पैसा लेके आप काम कर रहे हो, और किसी इतने सारे मॉब ने आप पे भरोसा किया है, तो मतलब अच्छा भी लगता है कि लोगों ने भरोसा किया है, मतलब हमारे पास कुछ है जिसके ऊपर उन्होंने दाव लगाया है, तो फिर उस कुछ है उसको सही करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े तो मायने रखता है कि करना ही चाहिए हमें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। पहले चैलेंज आती थी, अभी भी चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज का इंटेंसिटी बहुत बदल गया है, और एक बहुत हाई लेवल का थॉट प्रोसेस आ गया है, और एक जिम्मेदारी जो आती है ना, और इस जिम्मेदारी से सोच जो बदलती है, दैट्स अ ग्रेट मोमेंट। मतलब आज जब आप लोग 10,000 लोगों का शेयर्स का पैसा आप लेके बैठे हो, और आप जब उसको सोचते हो कैसे उसको संभालना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दैट मोमेंट, और आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। आप जिम्मेदारी को बोझ भी समझ सकते हो, हाँ, है ना, और आप जिम्मेदारी को एक माध्यम समझ सकते हो कि दिस विल मेक मी बेटर ना। आप
आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है ना, तो दो तरह से देख सकते हो ना आप उसको, अब मैं कैसे करूंगा, और एक होता है कि ये मुझे करना है, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू करेक्ट। टू रियली टेक सम, जैसे मैंने पहले बताया कि 92 में जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो ये थॉट प्रोसेस लेके चला था कि नेशन के लिए कुछ करना है। तो आज शायद 24 और 32 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है कि नेशन के लिए कुछ करने का मौका है, बिकॉज नाउ लॉट ऑफ थिंग्स इज विथ यू। ऐसे लग रहा होगा ना कि हाँ ये मैंने कब दिस सोचा इज था, अपॉर्चुनिटी, ये मैंने कब सोचा था, और अभी रियलाइज होने का मौका है, और वो बहुत फास्ट होगा अभी। और हम समथिंग अबाउट योर विजन, वेयर डू यू 5 साल में क्या पिक्चर है? शायद हम लोग 5 साल में आगे के दो, हम एक लेवल तक पहुंच गए अभी इंडिया में, तो आगे के 1-2 साल में वी विल बी द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया बीइंग एज अ एयरक्राफ्ट टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग, और 5 साल में वी विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब वो नंबर 1 का डेफिनेशन मुश्किल है निकालना कि कैसे पता चलेगा कि आप नंबर 1 हो। तो एक कस्टमर्स की डिमांड है, जो 2-3 प्लेयर वर्ल्ड में है, वो जब 2-3 प्लेयर का मैक्सिमम टर्नओवर आपके इंडस्ट्री में आपके लेवल पे हो जाता है, तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आई एम द नंबर 1। You are working with all the dream companies? Yes. In your industry? Not still directly, but they knows me very well now, and that's a good sign. तो इजी हो जाएगा, और जानबूझ के शायद हमने उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने का अभी अप्रोच किया नहीं इतने एग्रेसिवली, क्योंकि जब तक तुम एक लेवल पे पहुंच नहीं जाते हो तब तक उनके साथ जाने का मतलब नहीं तो, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इस बात में कि तुम जब तक ग्राउंड तुम्हारा रेडी नहीं है एक दूसरे लेवल पे जाने का, तब तक अननेसेसरीली उधर मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो कौन सी है वो ड्रीम कंपनीज? आई थिंक एयरबस एंड बोइंग। So right now our work is impacting their Yes, business, they but knows, through somebody else. They know me very well through somebody else. Okay. तो ड्रीम होगा where you directly शायद हो जाएगा, अभी 1 साल भर में हो जाएगा। क्या बात है। Not more than that I think. एक का 6 महीने में होगा, एक का साल भर में होगा, बट वो भी बेंचमार्क होगा ना जो आप चाहते होगे। तो ही बोला ना कि अगर 5 साल के बाद हमारा टर्नओवर से 1000 करोड़ होता है, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट फिगर नाउ, तो वो 1000 करोड़ में अगर कोई 3 बड़ी इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में डिफेंस के रिलेटेड या एविएशन रिलेटेड, जैसे HAL हो गया, एयर इंडिया हो गया, सॉरी HAL, एयरबस और बोइंग हो गया, तो ये तीनों का अगर फर्स्ट 3 कस्टमर में हम आ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम नंबर 1 है। तो ये मेरा नंबर 1 हो गए। किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मैं शायद इस तरह से डिफाइन करूंगा। दिस इज द थॉट प्रोसेस व्हाट आई, अब मेरे दिमाग में अभी आया आपसे बात करके, क्योंकि कैसे होगा ना, हम कैसे बोलेंगे कि हम नंबर 1 है, तो ऐसे बोलेंगे। ये तो बिजनेस वाली जर्नी हो गई है ना, फ्रॉम a small टेक्सलेंसी टू टेकेरा एंड फ्यूचर है। टेकेरा का नाम भी हमने ऐसे ही रखा था, टेक्सलेंसी का न्यू एरा। अच्छा, अरे वाह, ये सारी सोच आपकी है ना। हाँ। आपने जब टेकेरा स्टार्ट किया है ना, एंड जो 200 लोग थे टेक्सलेंसी में, सो उनको छोड़ना और सब छोड़ना है तो खैर रहा ही होगा बहुत मुश्किल, बट फिर जब टेकेरा चालू किया तो फिर डिड यू हैव एनीबॉडी हु केम फ्रॉम देयर, या ऐसा कुछ हुआ, या फिर एक होता है ना, एक लॉयल्टी होती है, तो हाउ डिड यू? सम ऑफ द पीपल केम विद मी, वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स। सम आई वाज थिंकिंग कि दे विल, बट जब बोलते हैं ना वक्त आता है आपको सबकी पहचान होती है, सो वो मुझे दिखाया उस दिन। अच्छा। सो बातें बहुत होती है, लेकिन जब टाइम आता है तो कुछ कोई नहीं होता है आपके साथ एक्सेप्ट योर फैमिली। सप्लायर तो फिर भी मतलब पहचान थी इसलिए वो थे साथ में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उस मोमेंट में मेरा फैमिली ही मेरे साथ थी। फिर से सब जो 200 लोग बनाए और जो आप हैं, anything in particular that we should keep in mind कि किस तरह से, you said even during difficult times, जब ये IPO का तब था, your attrition was very low, less than 1%, तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा? What was that thing that kept your team together in spite of such difficult times? उनके पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। वहाँ पे कोई डेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। तो फिर हमने रेगुलरली कोविड के टाइम में मीटिंग्स लिया, क्योंकि फंड्स हमारे पास एक वक्त था कि 0 ऑर्डर था, फिर भी हमारे पास 70 लोगों की टीम थी। हमें मालूम नहीं था आगे 6 महीने क्या काम करेंगे, हमें मालूम था कि पैसा देना है, उनको पगार देना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पैसा कहाँ से आएगा।
मेरे पास जो था पैसा वो हमने यूज़ कर रहे थे, तो वो हमने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी को निकाला नहीं, सबसे बड़ा बात ये हुआ। और मैं ये सीखा हूँ कि हम जब दशहरा आता है, हम जब दिवाली आती है, हम बोलते हैं, और नॉर्मली एवरीबडी टॉकिंग इन दैट टर्म्स ओनली कि हमारी फैमिली है, आप लोग ऐसा करो, तो फैमिली है हम बोलते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो फैमिली को बोलते हैं कि आप जाओ, बिकॉज हमारे पास पैसा देना नहीं है, तो जो है उसमें से मिल बांट के खाएंगे ना। तो या तो आप बोलो मत कि फैमिली है, या तो फिर उसको करके दिखाओ। तो मुझे वो जो सिक्योरिटी गेट पे चेकिंग होती है ना, वो भी पसंद नहीं है। एक तो हम बोलते हैं कि आप फैमिली हो, आप हमारे साथ हो, और आप फिर उसको जाते टाइम सिक्योरिटी पे पूरा चेक करने को लगाते हो। सिक्योरिटी आपका नहीं चेक करता है, उसका चेक करता है। तो फिर आप या तो बोलो मत, या तो बोलो तो वो करके दिखाओ। तो हमने उस बिलीव में हमने किसी को नहीं निकाला कि हमने फैमिली है। तो मीटिंग लिया, हमने बोला ये शायद 6 महीना चलेगा, तो हम कैसा रहेंगे, किसको कितना पैसा लगता है आप बताइए, हम उतना हम पैसे में निभाएंगे अभी, और जब वो वक्त आएगा तो हम आपको वो पूरा पैसा रिपेमेंट करेंगे और हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस हम क्लियर रखेंगे। तो वो मीटिंग जो था हमारा, वो दिन हुआ था कोविड का, वो मुझे लाइफ टाइम में याद रहेगा। सबसे लो प्रोफाइल का आदमी था, उसने मुझे बोला मुझे सिर्फ 2,000 रुपये चाहिए, 2,000 रुपये में मेरा घर चलेगा। सो वो जो 2,000 रुपया उसने बताया, और वो पहला आदमी था वो बोलने वाला, उससे बाकी जो 70 लोग थे उनकी सोच पलटी हो गई पूरी। वो बोल रहे कि 1,00,000 रुपए पगार लेने वाला आदमी ये अभी नहीं बोल सकता है कि मुझे 50,000 चाहिए, उसको 10,000 में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 कमाने वाला 2,000 बोल रहा है। तो ये जो 2,000 की फिगर उसके मुंह से निकली थी, इट वॉज गेम चेंजिंग। तो वो मैंने पिक किया, और फिर 6 महीना 7 महीना हमने पूरा एक्यूमुलेट किया पैसा उनका नाम से, और जब वक्त आया तो हमने सब रिटर्न कर दिया। आई थिंक इसमें ये कितना जरूरी है समझना ना कि आपको जाके बात तो करनी पड़ती है। हाँ। आप अगर जाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, ट्रांसपेरेंसी और एक जेन्युइनिटी नहीं दिखेगी ना आपकी, तो फिर नहीं करेगा दूसरा बंदा रिस्पॉन्ड। बट आई थिंक यू वेंट टू योर टीम, यू स्पोक टू योर टीम। हम लोग यही मार खाते हैं छोटे लोगों की। वो क्या सोचते हैं कि हमें टर्नओवर कितना है नहीं मालूम होना चाहिए, हम कितने प्रॉफिट करते हैं लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो हमारे को फिर सैलरी में राइज मांगेंगे, ये वगैरह सोच होती है। लेकिन मुझे इससे पूरा उल्टा लगता है कि हमें पूरा ट्रांसफरेंस होना चाहिए, हमारा टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये सब का पूरा ट्रांसफरेंसी होना चाहिए। तो ही आप आईपीओ लेवल पे जा सकते हो, नहीं तो फिर ये सोच लेके कि उनको टर्नओवर क्यों बताऊं, क्योंकि अभी तो दिखता है सब कुछ। अब तो दिखता है सब कुछ, जिसको देखना तो है, फिर खुद ही बता दो ना। और ये शायद मैं क्रिस्टलियन से थोड़ा लेट हो गया, ऐसा मुझे लगता है। अगर 2015 में, अगर ये शायद 2011 होता तो आज स्टोरी अलग होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो 15 के बाद जो सोच बिल्ड हो गई, वो शायद मुझे 11 में हो जाती तो शायद जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया उनके साथ मेरी सोच अलग होती काम करने की, तो शायद उनकी सोच ऐसी नहीं होती, उनकी सोच आपको देखने की भी अलग होती, हो सकता था। क्रिसलिस ज्वाइन करने वाला फेज था, उसमें कोई एक मेजर टर्निंग पॉइंट शेयर करना चाहिए? मतलब आई एम श्योर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे सोच में, थॉट प्रोसेस में, बट कुछ ऐसा एक मेजर की इससे एकदम ये वाले थॉट से ही मेरा बदल गया। सर एक बहुत मुश्किल है एक थॉट। हर चीज आज जो कुछ भी मेरे में देख रहे हो आप, या मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आई थिंक वो क्रिसिलिस के साथ जुड़ने के बाद ही हुआ, और सर के साथ कनेक्ट होने के बाद बहुत हुआ। मतलब बार बार मैं एक ही टॉक 10 बार सुनता था सर का, क्योंकि वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है ना। तो शायद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सर के बॉडी लैंग्वेज के साथ में हो जाएगी, ऐसा मुझे फील होता है हमेशा। तो अच्छा लगता है उनको बात करने का, एंड दैट इज द रीजन कि एक बात बहुत मुश्किल है, जो कुछ आज पूरा मैं एक्यूमुलेट कर दूं, तो मुझे लग रहा है ये मेरी एक थॉट प्रोसेस कि नेशन के लिए कुछ करना, और क्रिसिलियन और सर के साथ जुड़ने के बाद जो बना है, दैट्स व्हाट आई एम। तो ये तो बिजनेस का साइड हो गया, बट ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे पता है कि आपका एक बहुत ही अच्छा वाला मॉर्निंग रूटीन है। तो व्हाट इज द इफ यू वुड रन थ्रू योर मॉर्निंग रूटीन, दैट सुबह आपकी शुरुआत किस से होती है, एंड हाउ हैज इट हेल्प्ड यू इन लाइफ एज वेल एज इन बिजनेस? सो आई वेक अप एट अराउंड 4:55 का मेरा अलार्म होता है।
5 o'clock, then within a 15 minutes I get ready for that. I have connected with a community, so where around from the world, around 100 200 people are there. We all come together on the social media on the क्या बोलते हैं उसको, video calling and all, and then we read for 25 minutes. So 5:30 to 5:55 we read 25 minutes. कुछ बुक होती है, जो भी जिसके पास जो बुक है. उसके बाद फिर हम ब्रेकअप रूम में जाते हैं, एंड देन वी शेयर व्हाट वी रीड फॉर 10 मिनट्स. और फिर हम अपने आप को, हम रोज, और ब्रेकअप में रोज अलग अलग लोग होते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स वी गेट फ्रॉम देम. अपनी बुक में से जो भी पढ़ा है वो हमें शेयर करता है. तो ये 6:15 को फिर वो कॉल ऑफ होता है. फिर 6:20-25 थोड़ा चाय वगैरह पी के मैं, मेरा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह का और मेडिटेशन का है, वो 7-7:15 तक होता है. उसके बाद फिर हम 1 घंटा चाय पीते हैं वाइफ के साथ. हाँ, मतलब 2 बार चाय पीते हैं. 2 बार चाय पीते हैं. फिर अभी करंट रूटीन में तो मैं फिर त्रिशान के साथ थोड़ा खेल लेता हूँ. दादा बन गए हैं, वेरी यंग. और 10 बजे फिर मेरा ऑफिस में जाने का रूटीन स्टार्ट हो. ऑफिस में शायद 10-10:30 बजे मैं पहुँच जाता हूँ. तो ये मॉर्निंग रूटीन है. शाम को 7-7:30 बजे आता हूँ, फिर त्रिशान के साथ खेल लेता हूँ. और 10-10:30 बजे तक मैं 99% मैं कोशिश करता हूँ कि 10:30 मैक्स 11 o'clock, ज़्यादा नहीं. और सबसे बड़ा चेंज हुआ, टीवी देखना जो था वो मेरा पूरा बंद हो गया. आई जस्ट सी अ स्पोर्ट्स समटाइम, क्रिकेट. ना मैं न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं सीरियल देखता हूँ, ना मैं मूवी देखता हूँ. आई लाइक मूवी, बट टीवी में नहीं देखता हूँ. आई गो टू द थिएटर एंड सी द मूवी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ आई कि जो क्या क्या सिलेक्ट करना है. सो रीडिंग एक बहुत बड़ा चेंज ओवर आया, और उसके वजह शायद बहुत चेंज हुआ मेरे में. एंड आई थिंक थैंक्स टू सर, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो. लेकिन वो रीडिंग करने से मैं खुद रीडिंग करता हूँ, उसमें से 5 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ. अभी मेरे पास कम से कम, मैंने लास्ट ईयर 52 के ऊपर बुक्स पढ़ के हो गई है. पढ़ लिया. 200 बुक हो गया होगा शायद मेरा, मोर देन 200. मेरे पास 700 बुक्स का लाइब्रेरी है. और जितना बुक पढ़ा है उसमें से हर एक में से 2 आइडिया मैंने लिख के रखा है. सो आई एम हाईलाइटिंग सम पॉइंट्स. फिर मैं माइंड मैप बनाता हूँ कभी कभी. इस पे आप थोड़ा सा यू गिव मोर टाइम कि व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, क्योंकि मुझे पता है यू हैव रेड सो मेनी बुक्स और अभी शेयर भी किया, तो क्या एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हैं आप कि व्हेन आई स्टार्ट अ बुक देन दिस इज द वे? तो जो आप कह रहे थे उसको आप मुझे प्रोसेस बताइए कि हाउ डू यू स्टार्ट अ बुक? I see and feel the book, practically. Then I touch to the heart, and I say the book that whatever I learned from this book, let us give me the courage to implement this. I use this sentence while. उसके बाद फिर मैं बुक पे फर्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि what I want from this book. तो पहले बैक पेज पढ़ता हूँ जहाँ पे बहुत सारे उनके ऑथर्स ने वो बुक में कंटेंट क्या है वो लिखा होता है. फिर उसका फ्रंट पेज पढ़ता हूँ, फिर इंडेक्स पढ़ लेता हूँ. उसमें से 2-3 अगर कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा तो वो जाके उसका फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ. तो फिर बहुत सारा समझ में आ जाता है. और फिर डिसाइड करता हूँ कि इसको किस तरह से कंटिन्यू करेगा, और लिख लेता हूँ कि ये बुक से मुझे ये चाहिए. ऐसा मेरे लगभग हर बुक में शायद लिखा होता है. लास्ट 1 साल तो मैं फॉलो करता हूँ. फिर उसमें से 2 टेक अवे लिख ले. मेरे लैपटॉप में 52 बुक्स का ये है, उसमें मैं लिख देता हूँ कि 2 आइडिया है उसमें इम्प्लीमेंट करना है. सो 52 इज 104 आइडियाज. उसमें से अगर एक भी 100% इम्प्लीमेंट हो जाती है तो गेम चेंज हो जाता है. क्या बात है. ऐसे कुछ किया आपने? है मेरे पास सब कुछ प्रैक्टिकल है. आई वुड वांट टू सी. यस, वी विल शो यू द. आई विल एक्चुअली शेयर इट. आई विल शो यू द माइंड मैप. हर एक बुक का माइंड मैप होता है. आई थिंक दिस इज सो ब्यूटीफुल. मैंने बुक रीडिंग इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट. यू शुड. उससे बहुत चीज लाइफ चेंज जाती है, पूरी सोच बदल जाती है. इतना बढ़िया मॉर्निंग रूटीन हो जाता है. नाउ बीइंग अ ग्रैंडफादर यू गेट टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंडसन आल्सो. तो इस सब के बाद हॉबीज के लिए भी टाइम निकालते हैं आप? हाँ, बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ. मैं सिंथेसाइजर प्ले करता हूँ. मेरे कुछ 9 गोल्स है लाइफ में जो मैंने लिख के रखे. उसमें एक हो गया. कौन सा? इट वाज 150 करोड़. मैंने 3 साल पहले बनाया, तो एग्जैक्टली 150 करोड़ के ऊपर ही आया. अच्छा. वो मैंने 3 साल पहले माइंड में बनाया, अपना विजन बोर्ड बनाया था, उसमें लिखा था. वो एक्चुअली 136 करोड़ पे आ रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ रीजन से उन्होंने 150 किया. तो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. आई डेली विजुअलाइज कि वो मैं जाऊंगा बैंड्रा,
मैं बेल बजाऊंगा एंड दैट्स एग्जैक्टली द थिंग्स वाज हैपनिंग। तो फिर अभी Compound- synthesizer को लेके भी गोल है? हाँ सिंथे मेरा 3 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना गोल है लाइफ में, सिंथेसाइजर, सेक्सोफोन एंड बांसुरी। उसमें सिंथेसाइजर में अभी प्ले कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट मास्टरी नहीं है, तो शायद और एक 6-8 महीने में कुछ प्ले कर लूँगा, फिर मैं स्विच ओवर करूँगा। और बहुत साल से चल रहा है लेकिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स द की ऑफ दिस। एनी पर्टिकुलर फेवरेट ऑथर, एनी पर्टिकुलर फेवरेट बुक जो आप बहुत बार पढ़ते हो, ऐसा कुछ है? कंपाउंड इफेक्ट, बट इट्स अ वेरी गुड बुक, क्योंकि वो 92 में सोच थी, वो अभी कंपाउंड इफेक्ट होगा उसका। बट आपने तब थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं कंपाउंड इफेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो तो जिद है ना एक कि अभी हाँ। कैसे आगे, तो टाइम तो जा रहा है, हाँ। आप काम तो कर रहे हो, टाइम तो जा रहा है, और वो एक दिन में नहीं होने वाले, उतना तो पता होता है ना हाँ। कि आज बिजनेस करोगे, आज स्टार्ट करोगे, कुछ तो टाइम जाएगा। तो वो बुक्स में से बहुत सारा चीज ऐसा है कि अब करते रहो। जैसे आज 6 महीने के बाद आपको फीलिंग आएगा कि आपका बॉडी वेट कम कर रहा है या आपको अच्छा लग रहा है। मैं भी सिंथेसाइजर प्ले कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैं जब स्टार्ट किया था, और एक बार जब आपको सभी कीज के नोट समझ में आ जाते हैं, तो फिर गाना आपकी नज़र और यहाँ पे नहीं देखना, ये जो फर्क है वो फिर आपको प्ले कर देता है म्यूजिक, क्योंकि आपको नीचे नहीं देखना पड़ता है। नीचे नहीं देखना पड़ता है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये नीचे नहीं देखना पड़ता है, उसके लिए 8 लोग 4-4, 5-5 साल स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि आपका फिंगर सिर्फ वही की पे जाना चाहिए जो कि वहाँ लिखा हुआ है। तो ये चेंज ओवर अभी आ रहा है, तो ये समझ में आता है, और जब आपको ये चीज समझ में आने लगती है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और फिर आपको लगता है नहीं अभी मैं बरोबर जा रहा हूँ, सही हो रहा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंड। आप सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते? नॉन फिक्शन बुक पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता हूँ। फिक्शन नहीं पढ़ते? लेजर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नॉन फिक्शन और मेडिटेशन रिलेटेड, और सदगुरु के सब बुक पढ़ी है मैंने। और मेडिटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। आई डू सांभवी महामुद्रा एंड ईशा क्रिया। कभी ईशा क्रिया कर लेता हूँ, कभी सांभवी कर लेता हूँ, बट आई थिंक वो बहुत, एयरपोर्ट पे गया तो भी मुझे आज भी याद है, मैं एयरपोर्ट पे स्टेयरकेस के नीचे कर रहा था, ऐसे लोग आ रहे थे जा रहे थे, मुझे कभी शर्म नहीं लगा उस बात करने का। आपका कमिटमेंट है ना, वो बोलते हैं ना कि 66 डेज किसी भी चीज को आप कंटिन्यूस करते हो, तो सदगुरु ने बोला है कि 60 दिन तक आप करते रहो, आपको बहुत चैलेंजेस आएगी, और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि क्या क्या चैलेंजेस आती है ये एक्सरसाइज करने से। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, एंड एग्जैक्टली आई सॉ कि 10 दिन में ये होगा, 12 दिन में ये होगा, 15 दिन में ये प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर और 10 दिन तक कमर दुखेगी, बट कंटिन्यू, आपको 30 दिन के बाद वो रिड्यूस होते जाएगी, और 40 दिन में आपको समझ में आएगा कि अब आप रूटीन हो चुके हो। तो इतना अच्छा आइडियलिस्टिक रूटीन है आपका, है ना, आई एम श्योर। तो हाउ हैज इट इम्पैक्टेड योर प्रोडक्टिविटी? या फिर एक होता है ना, हाउ डू यू फील? मेडिटेशन हो गया, बुक रीडिंग हो गया, ये सब हो गया, बहुत सारे लोगों को पता होता है करना चाहिए, बट सब लोग नहीं कर पाते हैं। बट नाउ सिंस यू मास्टर्ड इट, यू हैव बीन डूइंग इट, you feel कि it's not a mastered, but just I am keep doing it. You reach somewhere, है ना? I keep doing it. Keep doing it. तो उसमें कैसा लगता है? How do you feel about yourself as a person? कि क्या अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस बहुत आता है। हाँ। यू फील कि आप किसी की लाइफ को अच्छी तरीके से रूट करके इम्पैक्ट कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारे पास कुछ लेके आता है या कोई पूछने को आता है, तो आप उसको कुछ आपके पास कुछ है बताने के लिए, नहीं तो क्या चाहिए ना फिर। तो ये जो कुछ है बताने के लिए, ये जो चीज है वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अब कुछ में बहुत सारा आता है, और आप जब तक खुद नहीं करते हो, एज द एमजी ऑलवेज इज सेइंग, ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड देन ओनली ही सेज। ये चीज जो कनेक्ट हो गई है वो मुझे और किसी कोच में कभी दिखी नहीं। शायद वो भी करते होंगे, ऐसा मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन मतलब मेरा एमजी से कनेक्ट हो गया तो हो गया। नजदीकी से देखा है ना। हाँ, और मैंने देखा है उनको, तो वो जो चीजें उनसे सीखी मैंने कि आप पहले खुद को इम्प्लीमेंट करो, फिर कुछ बताने के लायक आप हो जाते हो, एंड दैट्स व्हाट इट इज। एंड आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर भी बहुत जरूरी है ये कि आपके पास खुद की वो सर बोलते हैं ना, लीडर कौन होता है, जिसको द फॉलोवर लुक्स अप टू हिम, द फॉलोवर चूजेस हिम। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप खुद अपनी जिंदगी इस तरह से जियो ना, दैट द पर्सन, दैट पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू फील कि यार दिस इज द वे आई नीड टू। नहीं, और आपको पता चलते जाता है वो। मतलब अभी जैसे कि लास्ट ईयर हमारे आगे एक कंपनी है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वो कंपनी है, तो मुझे ऑटोमेशन का छोटा कंपनी है, वो मुझे मिलने को आया था, तो मुझे बोला कि आपको मिलने को आया करके, तो बोला ठीक है,
और हमें भी ऑटोमेशन का कुछ काम था, तो मेरा शायद कुछ कर सके इनके साथ, और वो सोच से मैंने उनको बुलाया था। तो वो आया, उसने बोला, मेरे को कार्ड दिया, मैंने भी कार्ड दिया। मैं सर आपको बहुत सालों से जानता हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, आई नो यू वेरी वेल। मतलब क्यों, मतलब व्हाट इज द रीजन? तो वो जो वहाँ से जो उसने आंसर दिया, वो हमें प्रेरित करता है एक लेवल पे जाने के लिए। उसने बोला मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, जब से आप टेक्सलेंसी में बनाया है, और आपके साथ क्या हुआ, आपने कंपनी किया, कोलैबोरेट किया, ये सब स्टोरी हमें पता है। मतलब किसने बताया आपको? नहीं सर, आपको लगता है नहीं, लेकिन दुनिया को सब जानते हो, दुनिया सबको मालूम है क्या हुआ है करके, और फिर भी आपने उस लेवल पे गए, फिर आप फिर खड़े हो गए। तो ये जो आपका जर्नी है, उसकी वजह से मैं बिजनेसमैन बन गया, उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं कंपनी चालू करूंगा। क्या बात है। तो वो जो चीज आती है ना, तो फिर इससे बड़ा और क्या चाहिए? और आपको पता नहीं है कि कौन आपको देख रहा है। कोई तो देख रहा है। हमारा एक कंसल्टेंट है, वो भी मुझे बोलता है कि मैं जाता हूँ तो हमेशा मेरे आपके साथ मैंने काम किया है, वो देख के मुझे लोग काम दे देते हैं, ऐसा बोला उसने। और ग्रेट साइन है। ग्रेट साइन है। तो बोलते टेक्सलेंसी में काम किया हुआ आदमी को बाहर ज्यादा करके कोई इंटरव्यू भी लेता नहीं है। तो मतलब हम इस लेवल पे लोगों को ट्रेन करते हैं, तो इससे बड़ा और क्या बात होगा। कुछ लोग उसको लेके रोते हैं कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ यार, आपका मार्केटिंग कर रहा है वो। डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट। हाँ, आपका मार्केटिंग और आप कर अगर रहा है। अच्छे हो तो वो अच्छा ही बोलेगा आपके बारे में। क्या बात है। और ये मैंने आयतिन तांबे से सीखा। अरे वाह। आई थिंक दैट द वे ही ऑपरेट्स द कंपनी। मैंने ये सीखा कि चाहे कंपनी कितनी भी छोटी है, लेकिन वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनी ऑपरेट करता है, आई थिंक सैल्यूट टू दिस गाय। वो उससे ये सब लोग जब आपसे जुड़ जाते हो ना, तो फिर खुद ब खुद आप वही बन जाते हो। अच्छा, यू आर अ सम टोटल ऑफ 5 पीपल विच यू आर मीटिंग ना, ऐसा बोलते हैं, ये बुक में लिखा है। मेरा एक एक्सपीरियंस था, अभी 50 किलोमीटर्स मैंने चला और मैं अपने होम टाउन गई, तो वहाँ पे सबने पूछा कि कैसे किया, ये कहाँ से आई सोच। और मुझे लगा नहीं, ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप उस माहौल में हो ना, जहाँ पे कोई कितना चल दे रहा है, कोई कितना दौड़ दे रहा है, तो मुझे ना ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से सर्कल में घूम रहे हो, किस कम्युनिटी के साथ। हाँ, किस कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी में कोई बड़ी बात है ही नहीं ना, तो जो भी इस कम्युनिटी में होगा, अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो हम कहेंगे कि बहुत बढ़िया, बट हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सोच कहाँ से आई, क्योंकि वो सोच कॉमन है, वो नहीं है ना उस तरह की कम्युनिटी में, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये मुझे बहुत रियलाइज हुआ, और तब मुझे और भी ये जरूरी हुआ कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ही बहुत सारी सोच अच्छी वाली ना और आनी चाहिए, हमारा साथ भी दें और खुद भी एक छोटी दुनिया हम बना रहे हैं। हाँ, छोटी दुनिया। अभी जीत, ही इज इन फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं उससे बाहर, मैंने भी एक मूवी बनाई थी, तो मुझे भी थोड़ा बहुत कनेक्ट है। उनका दुनिया ही अलग है, वो कॉरिडोर के अंदर उनकी सोच ही कंप्लीट डिफरेंट है, कुछ लेना देना नहीं है उनको बाहर से। आज क्रिसिलिस की थॉट प्रोसेस, हम उस लेवल पे जा रहे हैं कि हम अपनी एक दुनिया बना रहे हैं, हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे एंगल पे सही है, हमें गाइडेंस मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक व्हाट एज अ एमडी एंड एज अ क्रिसिलिस एंड एज एन, आप जो ये मुहिम लेके जा रहे हो आगे, I think this is very good sign. You are creating a world in the world, within the world, which is going to be something different. तो ये जो आपने बोला ना कि 50 किलोमीटर चला, लेकिन लोगों को अलग लग रहा है, that's what the world is crystalline. कि ये जो हमें 50 किलोमीटर चले हमें लगता ही नहीं है, और बाहर वाले को बहुत बड़ी बात लगती है। तो ये जो है ना, that's what the world is different. तो ये जोन में हम अपने आप को लेके जा रहे हैं, और वो जोन आप लोग क्रिएट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी ना और जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम कुछ तो ऐसा करें जिससे और लोग पिक करें ना, तो अच्छा होता है ना, अच्छा होता है, क्योंकि कुछ अच्छा ही होने वाला है। हम अगर कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो हमें उस टाइम में दिखाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, बिकॉज पीपल आर, आपको देख रही है लोग, हाँ, आपको लोग देख रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये मत करो, देन यू टेक इट बैकवर्ड फ्रॉम दैट एंड यू मूव टुवर्ड्स ये। और ये बार बार होता है, फिर ये बार बार होता है। सर कहते हैं कुछ लेबल्स अच्छे होते हैं, कुछ लेबल्स आपको सही चॉइस लेते हैं, कुछ लेबल्स आपको डिफिकल्ट चॉइसेस लेने को लगाते हैं। तो नॉट ऑल लेबल्स आर बैड। कुछ लेबल होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर का लेबल बहुत बड़ा लेबल है, जो शायद आपको बोलेगा कि तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, तुम इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते। तो वो जो टाइटल है ना एंटरप्रेन्योर का, मुझे लगता है जैसे क्रिसेलियन का एक टाइटल अगर है, तो
जिम्मेदारी आती है ना उसके साथ जो आपको बेहतर बनाती है। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर का टाइटल भी एक बहुत बहुत जिम्मेदारी वाला टाइटल है कि आप अकेले नहीं हो, आप इस देश के लिए कुछ करोगे, आप अपने लोगों के लिए कुछ करोगे। अगर हर बिजनेसमैन ये सोच ले आए ना कि जो हम बात करते हैं ना कि एक अर्ह समझती ऑर्गेनाइजेशन उसको बनानी है, सडनली वही सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट हो जाए। किसी और के लिए करने की चाह जो बिल्ड होती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वो मुझे बहुत नेचुरली हो गया। मैं बहुत टाइम ऑब्जर्व किया, बाद में मुझे पता चलता है कि व्हाई आई एम सो एंजाइट, व्हाई आई एम सो डूइंग दिस, क्या जरूरत थी इस बात की। लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, दैट्स व्हाट वी आर ना, तो फिर जरूरत नहीं थी, ऐसा कैसे बोल रहे हो। बहुत मजा आया बात करके। एंड आई थिंक क्रक्स ये है ना कि मे बी कीप ऑन लिविंग अप टू द टाइटल्स दैट वी हैव, एंड मे दोस टाइटल्स मेक अस बिकम मोर एंड मोर बेटर, है ना। सो विशिंग यू a great future, wishing Techera all the wherever they want to be there in the next 5 years. And आप इसी तरह से आपका एक सिंथेसाइजर का परफॉर्मेंस भी देखेंगे हम बहुत जल्दी। बट इट वाज सो नाइस हैविंग यू, एंड आई एम श्योर जो भी लोग सुनेंगे ना वो भी बहुत कुछ सीखेंगे आपके इस शेयरिंग से। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।